टॉपिक 21 सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले इस ग्राफ को समझते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें मेंशन किया है। सबसे पहले सन, फिर आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये अपने 8 प्लेनेट हो गए, ग्रह। हम लोग फिर टेम्परेचर देखते हैं। तो मरकरी का जो टेम्परेचर है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। दिन में 350 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और रात में -170 डिग्री चला जाता है। और विनस जो है इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 475 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और अर्थ का तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहता है हमारा अर्थ का टेम्परेचर एवरेज। मार्स -22 डिग्री सेंटीग्रेड, जुपिटर -123 डिग्री, सैटर्न -180 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरेनस -218 डिग्री सेंटीग्रेड और नेपच्यून 228 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सबसे कोल्डेस्ट ग्रह है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो वो हो जाएगा अपना नेपच्यून। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो वीनस हो जाएगा, मरकरी नहीं होगा। हम लोग अक्सर समझते हैं कि मरकरी सन के पास होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो नहीं, वीनस का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए हॉटेस्ट वीनस और कोल्डेस्ट नेपच्यून। अब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं इसका। ये सन से सबसे दूरी पर होगा वो नेपच्यून है, ये तो बढ़ते हुए क्रम में है और ये मिलियन किलोमीटर में है। मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। अर्थ जो है अपना 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। और इस तरह से सारा ये डेटा है मिलियन किलोमीटर में। तो अर्थ का नियरेस्ट जो हो जाएगा वो वीनस हो जाएगा। अर्थ हमको यहाँ पर मान लेते हैं कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का नजदीक ग्रह कौन सा है, तो मार्स नहीं होगा। मार्स तो 228 आ रहा, तो 228 में से 150 को माइनस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये 150 से 8 माइनस करेंगे तो लगभग 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। और मार्स जो हो जाएगा 228 माइनस 150, तो लगभग 50 और 30 लगभग 80 मिलियन के आसपास हो जाएगा किलोमीटर। तो हमारा जो नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ से वो वीनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये प्राग में इसका मीटिंग हेल्ड हुआ था। वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि प्लूटो जो है वो ड्वाफर प्लेनेट है। 2006 से पहले हम लोग 9 ग्रह कंसीडर करते थे, लेकिन 2006 से अब हम लोग 8 ग्रह कंसीडर करते हैं। और 8 ग्रह वो ये हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और प्लूटो जो है अब वो ड्वाफर प्लेनेट के कैटेगरी में आ गया है, मतलब कि क्षुद्र ग्रह। टॉपिक 22 देखते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक ग्रह को अर्थ का रोटेशन, ये मान ले, ये सूर्य का, ये सन है और सब लोग हम लोग जानते हैं कि सबका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, उसमें ये लोग रोटेट करते हैं सन को, तो इसको रोटेशन कहते हैं। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बाकी 6 जो ग्रह हैं इनके सैटेलाइट्स हैं। मरकरी 87.96 डेज लेता है, वीनस 224.68 डेज लेता है, अर्थ 365.26 डे, मार्स 686.98 डेज लेता है। अब हम लोग जो ईयर मान लेते हैं, 365 दिन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डे एक साल का मतलब हो गया 365.126 डे। और इसमें यदि हमको जुपिटर का निकालना है तो ईयर हमने लिखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा यदि हम लोग डे निकालते हैं। तो सबसे कम जो है दिन रोटेट करने के लिए वो मरकरी लेता है और सबसे ज़्यादा जो लेता है वो नेपच्यून लेता है। 164.81 ईयर लग जाते हैं इसको रोटेशन करने में सन का। टॉपिक 23 मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो वो वीनस को कहते हैं। और वीनस का एक और नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। और ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ का मतलब ये हुआ, मतलब कि अर्थ की तरह कौन सी ग्रह है, तो वो वीनस है। क्योंकि वीनस का लगभग सेम साइज होता है, सेम मास भी होता है और सिमिलर
कंपोजिशन होता है इसका। और मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं, विनस को हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, और मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। टॉपिक 24 देखते हैं। अर्थ इज स्फेरिकल, फर्स्ट डिस्क्राइब एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, कुछ इस तरह का, मतलब कि वो फुटबॉल की तरह है। तो वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था। टॉपिक 25 में हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। अर्थ का जो दोनों पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल पे कुछ चपटी है, यानी कि धसी हुई है अंदर के तरफ। तो इसका जो डिस्टेंस है, जिसे हम डायमीटर कहेंगे, वो 12,714 किलोमीटर होगा। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है तो ये बड़ा होगा, तो ये कुछ बड़ा होता है, 12,756, यानी कि 12,756 किलोमीटर है। अब रेडियस निकालना होगा हमें, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये अपना टॉपिक 25 हुआ। और हम लोग ये भी जानना है कि जैसे हमारे पास जो 8 ग्रह हैं, तो सन का जो रोटेशन है, हमने यहां पर देखा कि सन का रोटेशन जो करते हैं जो सब ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, जैसे घड़ी घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज सारे ग्रह घूमते हैं, केवल विनस को छोड़कर। विनस जो है वो क्लॉकवाइज अपना रोटेशन पूरा करता है। विनस अपना क्लॉकवाइज रोटेशन पूरा करता है, और जो रेस्ट 7 ग्रह बचे वो एंटी क्लॉक रोटेशन करते हैं सन का। टॉपिक 26 देखते हैं, साइज ऑफ प्लेनेट। कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है? तो सबसे जो बड़ा है, यानी कि लार्जेस्ट भी है और हेवीएस्ट भी है, यानी कि इसका मास भी सबसे ज्यादा है और ये सबसे बड़ा भी है साइज में, वो है जुपिटर। इसका डायमीटर जो है 1,42,796 किलोमीटर के आसपास है, और ये फिर घटते क्रम में है। सबसे कम जो है 4,878 किलोमीटर मरकरी का है। और अर्थ का जस्ट हम लोगों ने देखा 12,756 जो किलोमीटर है, ये अपना डायमीटर है अर्थ का। तो ये घटते हुए सारा क्रम में है। तो सबसे कम जो है छोटा, मतलब कि सबसे छोटा जो है वो मरकरी है, डायमीटर से पता चल जाएगा। और हैवीएस्ट जैसे पूछे कि सबसे ज्यादा भारी कौन है, तो वो जुपिटर ही है। टॉपिक 27 देखते हैं, रिंग ऑफ जुपिटर जो होता है वो सिलिकेट का बना रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ग्रह है उसके अंदर इस तरह का कुछ रिंग बना रहता है, वो सिलिकेट का बना रहता है। टॉपिक 28 जो है, 20 जुलाई 1969 को फर्स्ट मैन जो है वो मून पर लैंड किया था। 3 एस्ट्रोनॉट गए हुए थे, अपोलो 11 जो मिशन था, जिसमें कि ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन। लेकिन इन तीनों में से केवल 2 लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है, ये मून के सरफेस पे उतरे थे। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि चांद पर उतरने वाला सबसे पहला मानव कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन उतरते हैं, और यही लोग 2 लोग वॉक किए हैं अभी तक। अपोलो 11 जो मिशन है ये 16 जुलाई 1969 को स्टार्ट हुआ था फ्लोरिडा से, और ये चंद्रमा पर 20 जुलाई को लैंड किया था, और 24 जुलाई को पैसिफिक ओशन में ये रिटर्न हो गया था। वहीं पर ये उतरा था, पैसिफिक ओशन में उतरा था, फ्लोरिडा से उड़ा था और पैसिफिक ओशन में उतरा था। अब हम लोग देखते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? ये है सन, और जस्ट हम लोगों ने अभी देखा कि ये अपना जो ग्रह है उनका रहने का इसमें है। सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, ये भी सन को रोटेट करते हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं
इसीलिए हम लोग इसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो एस्टेरॉइड पूछा जाता है कि कहाँ पर मिलते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी स्थिति होती है और इनका ये ऑर्बिट होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्टेरॉइड जो होते हैं ये रॉकी डिब्रीज हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक के, और ये सन को ही रोटेट करते हैं। इनके छोटे साइज होते हैं, इनके डायमीटर काफी छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्टेरॉइड्स पाए गए हैं जो कि 1000 किलोमीटर तक उनका डायमीटर हो सकता है, यानी कि कुछ बड़े भी होते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। कॉमेट्स, मीटियोर, मीटियोराइट्स और मीटियोराइट। ये है मीटियोराइट्स और ये है राइट, RITE। बहुत सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर सन, ये सन है और ये जितने सारे शब्द हैं वो सब जो है सन को रोटेट कर रहा है। कॉमेट भी जो है वो सन को रोटेट कर रहा है। एस्ट्रॉयड भी जो है अभी जस्ट हमने देखा कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये भी सन को रोटेट कर रहा है। मेटियोराइट्स जो है ये भी सन को रोटेट कर रहा है। डिफरेंस क्या है, कॉमेट में उसका एक टेल होगा इस तरह से, और इधर से सन का लाइट आएगा तो ये आइसी रहता है, आइस का बना रहता है, इसलिए ये इधर की तरफ दिखेगा वो बढ़ा हुआ। तो कॉमेट में उसका पूंछ होता है। मेटियोरॉइड्स जो है ये कहीं भी हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन एस्ट्रॉइड्स जो है वो केवल मार्स और जुपिटर के बीच में होंगे। कॉमेट्स भी कहीं हो सकते हैं। तो कॉमेट्स को पहचानने का तरीका है कि उसका टेल होगा। मेटियोरॉइड्स का टेल नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन एस्ट्रॉइड्स जो है मार्स और जुपिटर के ही बीच में होगा। तो हमने 3 चीज देखा, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेटियोराइट्स। अब क्या है कि ये तीनों में से वो मेटियोराइट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो या कॉमेट हो, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तब उसे हम लोग मेटियोर कहते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तब हम उसे मेटियोर कहते हैं, और इसी को हम लोग शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहते हैं। और ये क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से ही इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होती है कि ये खत्म हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही। तो हमने देखा कि कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और मेटियोराइट्स जब अर्थ के सरफेस में आ जाते, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तब हम उसे मेटियोर कहते हैं। और यही मेटियोर वहां पर मान लेते हैं कि जला नहीं, यदि जल जाएगा तब तो वो मेटियोर हो जाएगा, लेकिन यदि वो अर्थ के सरफेस पर गिर गया तब वो हो जाएगा मेटियोराइट। ये हो जाएगा मेटियोराइट। कब, जब कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स या मेटियोराइट्स जो हैं जब अर्थ के सरफेस पे गिर जाएंगे, वो बीच में नहीं जले, एटमॉस्फेयर में ही अर्थ के, लेकिन अर्थ के सरफेस पे आ गए, तब वो कहलाएंगे मेटियोराइट्स। तो ये अपना आई होप शो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉमेट्स क्या है, मेटियोर क्या है, मेटियोराइट्स क्या है और मेटियोराइट क्या है। ROIDS है और ये RIT है। आई होप शो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।